रियलिटी में अगर तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा। आजकल तो एक मतलब फैशन या ट्रेंड बन गया है कि कहाँ जा रहे हो भाई, मॉलडीव जा रहे हैं, क्योंकि क्या सेलिब्रिटीज भी जा रहे ना दुबई गए हैं ना। दुबई में भी वीजा वो पीआर वगैरह होता है शायद सिस्टम है शायद कोई सकते वहाँ के रेजिडेंट्स चल गए मॉलडीव में सेटल हो सकते हो बट दुबई में नहीं। दुबई में तो फिर आपको वो अपने या तो इस्लाम करना पड़ेगा या वो इस्लाम भी अगर कर लो तब भी, वो वहाँ के रेजिडेंट से किसी से मैरिज करने वाले से तब भी नहीं हो सकता तब आपका, भी नहीं तब भी नहीं हो सकता। वहाँ तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे चाचू हैं ही इन फ्रॉम द पास्ट 10 इयर्स वहाँ पे 10 इयर्स बाद जब भी बिजनेस खत्म होगा, कुछ भी होगा, उन्हें आना ही आने पड़ेगा। पड़ेगा ये मैंने 10 इयर्स तो नहीं 7 8 तो हो गए उनको चाहे वो 25 साल भी रह ले, उसके बाद भी यहीं पे आना पड़ेगा। Now, firstly, let us understand the characteristics of the forex market. It is the world's largest financial market in terms of valuation. In terms of valuation, it is approximately around $3.2 trillion per day in trades. Per day in trades. Okay, तो इतना बड़ा ट्रेड आई डोंट थिंक कि स्टॉक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में भी होता होगा। नेक्स्ट क्या, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, which almost amounts to around $40 billion trade per day, and it is a 24/7 market क्योंकि फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स, क्योंकि एक मार्केट खत्म होता है फिर दूसरा चालू हो जाता है, तीसरा चालू हो जाता है, एंड साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। कोई सेंट्रल ट्रेडिंग लोकेशन नहीं है, राइट। मेनली क्या, थ्रू कंप्यूटर एंड थ्रू टेलीफोन नेटवर्क से ही आपका सारा ट्रांजैक्शंस होता है। नेक्स्ट, मेजर ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे है? लंदन इंग्लैंड में है, राइट। 34% ऑफ ऑल ट्रेड टेक्स प्लेस इन लंदन। न्यूयॉर्क में क्या, 17% ऑफ द ट्रेड टेक्स प्लेस। ये सारे स्टैटिस्टिक्स है, आप कहीं पे भी मान लो कि वर्ल्ड बैंक या कहीं का जो साइट्स हैं तो वहां पे आप इसे रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, सबसे जो फेमस करेंसी जिसे हम बोलते हैं हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी जो ट्रेड के लिए यूज होता है वो है डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। 80% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो क्या, यूएस डॉलर्स में ही होता है। बाकी जो बाकी बचा कुचा जो ट्रेडिंग होता है वो यूरोज में होता है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। नेक्स्ट, जो पॉपुलर जो ट्रेडेड पेयर करेंसी है वो है यूएसडी एंड यूरो। और करेंसी क्या, करेंसी दो तरीके से ट्रेडिंग होता है। एक या तो स्पॉट ट्रेडिंग होता है, मतलब स्पॉट आपका एक्सचेंज होगा कोई करेंसी, और या तो फ्यूचर में। फ्यूचर में जब भी होता है तो हम हेजिंग के लिए यूज करते हैं। आई होप एवरीबॉडी नोज द टर्म कॉल्ड हेजिंग, राइट। अब जनरली जो भी करेंसी है उस करेंसी को हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल डॉलर अगेंस्ट रुपीस और रुपीस अगेंस्ट डॉलर, तो ये किस तरीके का कोट्स, इसे हम बोलते हैं क्या, कोट्स। ओके, तो कोट्स को किस तरीके से रीड किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल जो पहला वाला कोट मैंने लिखा है, इट मींस क्या, नंबर ऑफ डॉलर्स पर इंडियन रूपी, number of dollars per Indian rupee. And the next what I have written is that number of Indian rupees against per dollar. So अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि it is ₹75 per US dollar, it means क्या, $1 का वैल्यू 75 रुपये है। सिमिलरली
₹1 का वैल्यू कितना है 0.75, ये उससे भी कम है, क्योंकि 1/75 करोगे तो वो वैल्यू आएगा, सो इट विल बी अराउंड 4/3 और 0.133, मतलब बहुत ही कम एक अमाउंट है। सो जनरल तौर पे हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो यूरोपियन टर्म्स में ही हम करते हैं, राइट। सो अगेंस्ट डॉलर ही हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि $1 के अगेंस्ट कितना फॉरेन करेंसी हो रहा है। दिस इज हाउ मोस्टली द करेंसीज आर ट्रेडेड और इट इज विजिबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस किसमें है? ब्रिटिश पाउंड में एक्सेप्शन है, यूरो में एक्सेप्शन है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। तो समटाइम्स यू कैन सी ये जो कोड आ रहा है, मैं जनरली क्या बताया था कि अगर आप मनी काउंटर खोलो तो यहाँ पे ₹75 पर डॉलर ऐसे दिखा है, करेक्ट। बट कभी कभार आपको कोड इस तरीके से भी मिलेगा कि ₹105 अगेंस्ट पाउंड। तो देखो राइट हैंड साइड में मैंने क्या बताया था, 90% ऑफ द टाइम्स जो भी फॉरेन करेंसी है वो क्या इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ही आपको शो करेगा। बट 3 करेंसी है, एक पाउंड है, एक यूरो है और एक क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। ये 3 करेंसीज में क्या आपका राइट साइड में उनका सिंबल है और इसमें दूसरे करेंसीज का, इट कैन बी डॉलर, इट कैन बी रुपीज, इट कैन बी एनी, ठीक है। मतलब ये भी बेसिस है ये सब। हाँ, तो यहाँ पे याद रखने का चीज क्या है, बेस क्या होगा आपका, हमेशा यूरोपियन फॉर्मेट होगा, राइट साइड में डॉलर होगा, लेफ्ट साइड में फॉरेन करेंसी होगा, क्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या क्या है, पाउंड है और क्या है, यूरो है एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो भी कोड अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर नहीं लिखा गया है, अगर मान लो इसको लिखा गया है अब रुपीस से 42 5 जाकर लिखिए, तो दैट मींस क्या, दिस कोड विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कोड। अगर अगेंस्ट डॉलर लिखा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे क्या, डायरेक्ट कोड। whereas मतलब इन एक्सेप्शंस के अलावा भी कुछ है, इन एक्सेप्शंस आर डायरेक्ट कोड। ये जो एक्सेप्शंस 3 लिखा हुआ है ये डायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट कोड। पर जैसे ही इसके अलावा और कोई करेंसी लग गया राइट हैंड साइड में, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कोड। क्लियर है, क्लियर है, ये पॉइंट एकदम नोट करते रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स, वन इज स्पॉट एक्सचेंज रेट, अनदर इज फ्यूचर रेट। तो जनरल तौर पे डेरिवेटिव्स आई थिंक रिचा मैम इज टीचिंग, तो वहां पे स्पॉट रेट को क्या हमेशा एसपी बोल के डिनोट करते हैं, राइट, एंड फ्यूचर जो प्राइस होता है उसे हम के से डिनोट करते हैं, करेक्ट। के मींस सर्टेन रेट, क्लियर है। इसका बहुत सारे नाम हैं, एक्सरसाइज प्राइस भी से बोलते हैं। स्पॉट मींस क्या, आज ही के आज डील फाइनल है। सो फॉर एग्जांपल आप मुझे $100 दे दो, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ रुपीज आपको दे दूंगा, तो वो जो $100 का जो एक्सचेंज रेट है, आज अगर 76 है तो आपको मैं 76 में दूंगा। बट ये चीज अगर फॉरवर्ड में जाता है तो फॉरवर्ड में क्या आपको आगे के पीरियड देते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। बट जनरली करेंसी में जो एक्सपायरेशन डेट होता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, वो ऐसा नहीं कि मंथ पे जाता है, वो कभी कभार डेज एंड वीक्स में भी जाता है। ओके, एक हफ्ते बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यही रेट आ जाएगा आपका 73.50। So that means that after a week or after 10 days, if 73.50 is the rate जो कॉन्ट्रैक्ट में रेट है जिसके थ्रू हमारे एग्रीमेंट हुआ, उस रेट में हमें आपको एक्सचेंज करते हैं। Now there can be 3 scenarios. What can be those 3 scenarios? One, general तौर पे there are 2 parties.
सेलर, ठीक है। बायर कौन है यहाँ पे, इस एग्जांपल जो अभी मैंने दिया, एक्सचेंज करा रहा है, जो एक्सचेंज करा रहा है, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल अपने आप को एग्जांपल लीजिए कि मैं बेच रहा हूँ, आपके पास डॉलर है, Anirudh is selling dollars, correct, and say Sarthak and Dipanshu are purchasing, correct. That means I will give both of you $100. Say the contract had 10 days futures, correct, at an agreed price of at a rate of say rupees 73.50. Correct. So that means after 10 days, 10 दिन बाद आप मुझे कितना दोगे? 7350 दोगे। पेमेंट आफ्टर 10 डेज होगा, ठीक है ना? इसी के अंदर ब्रोकरेज बोलो जो भी आपका चार्जेस है, एज्यूम कर लेते हैं कि यू आर चार्जिंग मी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब जिस दिन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब 10 तारीख को, मतलब 10 दिन बाद जो स्पॉट रेट है वो 3 कंडीशंस हो सकता है। एक, ये तो रुपीस मान लो कि 76 हो गया ये, या तो रुपीस जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसी पे ट्रेड हो रहा है, और या तो ये 70 पे चला गया। 3 कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, मैं पे ऑफ बनाऊंगा, इसमें क्या बनूंगा, पे ऑफ प्रोफाइल। तो पे ऑफ क्या है, पे ऑफ दोनों की तरफ से होगा, एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, कुछ रिवीजन हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं अगर एक्सचेंज कर रहा हूँ पार्टी की तरफ से, S माइनस K इज माई गेन, और अगर नेगेटिव अमाउंट हो जाता है तो लॉस, ठीक है। ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर द स्पॉट रेट, करेक्ट। और स्पॉट रेट क्या हो सकता है मेरा, से 65, 70, 75, 80, 85, राइट। अब प्लॉट करते हैं ये इन 3 सिनेरियोस को। एक 70, ठीक है, एक 73.5, तो समवेयर डाउन द लाइन, और इसमें हम प्रॉफिट या लॉस को मैप करेंगे, ठीक है। तो एक टेबल और बना लेते हैं, ये व्हेन स्पॉट रेट इज spot rate is 70, spot rate is 73.5, another is 75, 76, another is 80, another is 85. And ये तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, 73.5, 73.5, 73.5, 73.5. This is also 73.5, and this is also 73.5. So gain, okay, loss. तो यहाँ पे क्या, -3.5, ये 0 हो गया, ये 1.5 हो गया, नेक्स्ट 2.5 हो गया, ये 6.5 हो गया, एंड ये 11.5 हो गया। सही है ना कैलकुलेशंस? यस। तो शुरू करते हैं। ये तो ऑरिजिन हो गया, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या माइनस वैल्यूज है,
है ना। तो शुरू करते हैं। सो फॉर एग्जांपल -2.5, उसके बाद -5, फिर -7.5 और -10.0। ठीक है। सिमिलरली ऊपर साइड भी ऐसे ही होगा, 2.5, 5, 7.5, सपोज दिस, करेक्ट। तो पहला प्लॉटिंग कहाँ पे होगा? 2.5। तो मतलब कि इसके आसपास ऐसा होगा, दैट मींस यहाँ पे 0.1 कोऑर्डिनेट, राइट। सो दिस इज 70, -3.5, करेक्ट। नेक्स्ट क्या? 73.5 एंड 73 और 0, ठीक है। तो 73.5 दैट मींस इस जगह पे होगा, करेक्ट। देन क्या? 1.5 एंड 75 ऑलमोस्ट इस जगह पे होगा एक, एंड स्लोली ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि देखो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड इंक्रीजिंग। So that means if I join this with a line and last point suppose यहाँ पे join किया, ये line flat हो गया, so this will be my payoff profile, correct. इस पोजीशन को हम बोलेंगे at the money, when it is 0। फिर ये जो पोर्शन है whenever I am moving into the positive zone, एंड ये जो पोजीशन है लॉस पोजीशन है, आउट ऑफ मनी। ये कब हुआ? जब स्पॉट रेट इज लेस देन के। ये कब होगा? व्हेन स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन के। एंड ये कब होगा? व्हेन एसपी इज इक्वल टू के। A is the future rate, yeah, exercise price, strike price, जो भी हो, जो आपने लगाया ना, clear है। and this is the entire payoff matrix of seller, जो करेंसी सेल कर रहा है, जो एक्चुअली इन्वेस्टर है यहाँ पे, जो एक्सचेंज में डील कर रहा है। अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हो सकता है, बायर का भी यही कंडीशंस रहेगा, राइट। तो सेलर का प्रोफाइल हो गया। नाउ फ्रॉम बायर्स प्रोफाइल एकदम उल्टा हो जाएगा। गेन कब होगा? अगर नेगेटिव हुआ तो गेन और पॉजिटिव हुआ तो लॉस। So this diagram will be mirror image. Yes. It will be a mirror image. Reverse हो जाएगा। तब क्या? मैं मेरे पास एक डिफरेंट कलर का मार्कर है, तो मैं दिखा रहा हूँ। वो डायग्राम सिर्फ ऐसा हो जाएगा, सॉरी इसी लाइन से पास होगा, इसी डॉट से पास होगा, बट इट विल बी मिरर इमेज। क्लियर? याद रखिए, अगर ये कंस्ट्रक्ट करना आपको आ गया तो डेरिवेटिव्स इज नॉट, डेरिवेटिव्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये आपको हाथ से करके देखना पड़ेगा। ठीक है? Next, appreciation, depreciation. What do we mean by that? Appreciation of the currency and depreciation of the currency.
If in appreciation we can say that अगर US डॉलर अभी 75 है, कल 70 हो जाए तो रुपये की वैल्यू बढ़ गई, appreciate हो गई रुपये की वैल्यू। सबसे पहले कौन सा रेट में वो हो रहा है वो जानना जरूरी है। देखो, there is a definition which is written on the slide. Read it out. What it is telling? When the currency spot rate has increased in value of terms of some other currency. Exactly. When the value of spot rate of any currency has increased, then in value in terms of some other currency. Some other currency. So, for example, यही example ले लेते हैं कि the rupee has appreciated. Say if there is an appreciation of rupee, correct? What does it mean? So that means, so rupees 72 per dollar हो गया from rupees 75 per dollar. So this is appreciation or depreciation? Appreciation of rupee. Appreciation of rupee. And you can say depreciation of dollar in terms of rupees. In terms of rupees. Clear? Yes. अब यही चीज अगर मान लो कि रुपीस 80 पर डॉलर हो गया फ्रॉम रुपीस 75 पर डॉलर, depreciation of rupee. Depreciation of rupee and appreciation of dollar. Appreciation of dollar. तो that means क्या, जो दिख रहा है नंबर्स पे मत जाओ, बट रिवर्स होगा एक्चुअली। तो इसमें किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा दीपांशु? एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर मान लो कि दोनों हैं, तो इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, अगर डोमेस्टिक करेंसी इंडियन इंपोर्टर है और इंडियन एक्सपोर्टर है, let us understand the situation. Can I rub these things out? Sir, in this case, have you noted it down? Sir, ये डाउट है कि जब ये प्रॉफिट गेन क्यों हो रहा है सर, उसको 85 और 73.5 वो आप सोचो, एक बार आराम से सोचो। मैंने क्या बताया कि डोमेस्टिक करेंसी आपका क्या है, इंडियन रुपीस है, एंड आप इंडियन इंपोर्टर हो। डोमेस्टिक करेंसी, राइट, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। अब दो केस होगा, एप्रिशिएट, डिप्रिशिएट। अब बताओ क्या हो सकता है इसमें? व्हाट विल बी द सिनेरियो? डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से एप्रिशिएट हो जाए तो मतलब कम देने पड़ेंगे। अगर इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई तो इंपोर्टर को फायदा है, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा इसका, और उसमें वो उस पे जाएंगे तो एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्टर को भी यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। अगर करेंसी डिप्रिशिएट किया तो और उधर तो बेचारे दोनों बोथ विल गेट हर्ट। यस बैडली। ये मैट्रिक्स समझिए यार, इसी के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑलवेज रिमेंबर दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नोट कर लीजिए, सारा चीज आपका है तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, यही मेन चीज है जो बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है। ये अगर एक बार आ गया आपको, बाकी कोई चीज में कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना। क्लियर? हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं।